बिहार जीविका भर्ती का संपूर्ण तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर बिहार जीविका के लिए संपूर्ण तैयारी कराया जा रहा है। मैथ, रीजनिंग, करेंट अफेयर। आज 2019 के पेपर के आधार पर जो कि एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर दोनों के लिए ये सेट महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि जीविका के बारे में जो सब्जेक्ट नॉलेज होता है उसी का सोल्यूशन कराने वाला है। ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बीच मुख्य अंतर से संबंधित सही कथनों का चयन करें। तो 41 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, केवल 2। मतलब कि प्रधानमंत्री आवास योजना विशेष रूप से उन बीपीएल परिवारों को लक्षित करती है जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट, DAYNRLM मतलब कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत ग्राम संगठन VO और क्लस्टर स्तरीय महासंघ CLF की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बताइए तो क्या हो जाएगा? तो 42 का उत्तर हो जाएगा बी, स्वयं सहायता समूहों को बड़े पैमानों तक पहुंच और नीतिगत प्रभाव के लिए एक मंच प्रदान करना। नेक्स्ट, मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 43 का उत्तर हो जाएगा ए, केवल 1 और 2। यह ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के, और 2 में क्या है, क्या अंकुशल शारीरिक श्रम की कानूनी गारंटी देता है। नेक्स्ट, स्वयं सहायता समूह SHG स्तर पर लेजर बड़ी मुख्य कार्य क्या है? तो 44 का उत्तर देगा सी, प्रत्येक सदस्य की बचत, ऋण और पुनर्भुजारण का व्यक्तिगत वार विवरण बनाए रखना। नेक्स्ट, एक गांव में महिला SHG सदस्यों का एक समूह स्थानीय रूप से उगाए गए मक्के को पॉपकॉर्न में संसाधित करता है, उसकी पैकेजिंग करता है और उसे पास के शहर में बेचता है। यह प्रक्रिया किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? 45 का उत्तर देगा सी, मूल्य श्रृंखला विकास। बिहार के सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को संपत्ति जैसे मवेशियों प्रदान करने के बाद निरंतर समर्थन और निगरानी क्यों महत्वपूर्ण है? तो 46 का उत्तर देगा बी, लाभार्थियों के अत्यंत गरीबी से बाहर निकालने और एक अस्थायी आजीविका स्थापित करने में मदद करने के लिए। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किन 2 महत्वपूर्ण शक्तियों का हस्तांतरण आवश्यक है? तो 47 का उत्तर हो जाएगा ए, निधि और कार्यकर्ता। एक SHG सदस्य के लिए नियमित रूप से छोटी बचत करने के लिए आंतरिक उधार में भाग लेने का सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालीन लाभ क्या है? तो 48 का उत्तर हो जाएगा बी, उच्च ब्याज वाले अनौपचारिक ऋणों, साहूकारों पर निर्भरता कम करना और औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक पहुंच के लिए एक अच्छा क्रेडिट इतिहास बनाना। ऑफ फर्म आजीविका और गैर कृषि आजीविका में क्या सूक्ष्म अंतर है? 49 का उत्तर हो जाएगा बी, ऑफ फर्म गतिविधियाँ कृषि से जुड़ी होती है जैसे कि प्रसंस्करण, जबकि गैर कृषि गतिविधियाँ पूरी तरह से अलग होती है जैसे कि दुकानदारी या बढ़ईगिरी। नेक्स्ट, बिहार की औद्योगिक नीतियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को कैसे बढ़ावा देती है? तो 50 का उत्तर देगा डी, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और कृषि आधारित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम की सफलता के लिए पंचसूत्र, नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित आंतरिक उधार, नियमित चुकौती और नियमित बही खाता का पालन क्यों महत्वपूर्ण है? तो 51 का उत्तर हो जाएगा बी, यह समूह में अनुशासन, वित्तीय जिम्मेदारी और ऋण पात्रता स्थापित करता है जिससे बैंक का विश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट, किसान उत्पादक संगठन का गठन मुख्य श्रृंखला को मजबूत करने में कैसे मदद करता है? तो 52 का उत्तर हो जाएगा सी, यह छोटे किसानों को इनपुट की सामूहिक खरीद, प्रसंस्करण और उपज की सामूहिक बिक्री के लिए एक साथ लाता है जिससे उनकी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ती है। नेक्स्ट, बिहार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत प्रदान किए जाने वाली वित्तीय सहायता का स्वरूप क्या है? तो 53 का उत्तर देगा बी, यह एक ब्याज मुक्त ऋण है, अनुदान के संयोजन है जो कि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए है। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल को बढ़ावा देने में एक मुख्य चुनौती क्या है? 54 का उत्तर देगा ए, सीमित डिजिटल साक्षरता, अविश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी और साइबर धोखाधड़ी का डर। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर डे हम कराते रहते हैं सेट। बजटिंग और व्यय ट्रैकिंग एक ग्रामीण परिवार को वित्तीय रूप से कैसे सशक्त बनाता है? 55 का उत्तर देगा बी, यह उन्हें अपनी आय और व्यय को समझने,
अनावश्यक खर्चों की पहचान करने और भविष्य के लक्ष्यों के लिए बचत करने में मदद करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना में क्या संबंध है? 56 का उत्तर देगा सी। NSAP एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है और राज्य सरकारें इसमें अपना योगदान केंद्र देकर इसके लाभों का विस्तार कर सकती है या पूरक योजनाएं चला सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सहकारी समितियां का स्वैच्छिक और खुली सदस्यों का सिद्धांत क्या दर्शाता है? 57 का उत्तर देगा बी। कोई भी बिना किसी सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक भेदभाव के स्वेच्छा से शामिल हो सकता है और छोड़ सकता है। नेक्स्ट, एक एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए SNG, VO और CLF स्तर पर बही खाता बुक कीपिंग की निगरानी में क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए। 58 का उत्तर क्या हो जाएगा? 58 का हो जाएगा बी। यह समूह का वित्तीय स्वास्थ्य, पारदर्शिता और सदस्यों के धन उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी योजनाओं ग्रामीण आजीविका को कैसे प्रभावित करती है? तो 59 का उत्तर हो गया ए। वे कृषि उत्पादकता और जल दक्षता को बढ़ाकर कृषि आधारित आजीविका को मजबूत और अधिक टिकाऊ बनाती है। नेक्स्ट, यदि किसी SNG को बैंक से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है तो इसका एक संभावित कारण क्या हो सकता है? तो 60 का उत्तर हो जाएगा बी। समूहों के बही खाते अधूरे हैं या पंचसूत्र का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे बैंक को उनके ऋण चुकाने की क्षमता पर संदेह है। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं और स्वयं सहायता समूह SNG के बीच प्रभावी समन्वय का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? 41 का उत्तर हो जाएगा बी। संसाधनों का बेहतर अभिसरण। नेक्स्ट, DAY नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में सेल्फ हेल्प ग्रुप महासंघों को विलेज ऑर्गेनाइजेशन और CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन को बढ़ावा देने का मूल्य आर्थिक तर्क क्या है? 42 का उत्तर हो जाएगा सी। पैमानों की अर्थव्यवस्थाएं प्राप्त करना। मनरेगा के कार्यान्वयन में सामाजिक अंकेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 43 का उत्तर हो जाएगा सी। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। स्वयं सहायता समूहों में बैंक ऋण से पहले आंतरिक उधार को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? तो 44 का उत्तर हो जाएगा बी। क्रेडिट अनुशासन और विश्वास निर्माण हेतु। एक मूल्य श्रृंखला वैल्यू चेन आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन से मूल्य रूप से कैसा भिन्न है? 45 का उत्तर हो जाएगा सी। प्रत्येक चरण में मूल्य वर्धन पर ध्यान केंद्रित है। बिहार के कुशल युवा प्रोग्राम KYP का मुख्य फोकस किस प्रकार का कौशल पर है? तो 46 का उत्तर हो जाएगा सी। सॉफ्ट स्किल और कंप्यूटर साक्षरता। PM किसान और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के दृष्टिकोण में मूलभूत अंतर क्या है? 47 का उत्तर होगा PM किसान आय समर्थन में RKVY निवेश समर्थन। नेक्स्ट, SNG बैंक लीकेज कार्यक्रम वित्तीय समावेशन में कैसा योगदान देता है? तो 48 का उत्तर होगा बी। बैंकिंग रहित लोगों को ऋण सुलभ कराकर। विशुद्ध रूप से कृषि आधारित आजीविका की तुलना में विविध आजीविका पोर्टफोलियो कृषि और गैर कृषि क्यों बेहतर माना जाता है? तो 49 का उत्तर देगा बी। आय जोखिम का न्यूनीकरण। SNG में बैठक रजिस्टर बनाए रखने का वित्तीय महत्व क्या है? 50 का उत्तर देगा बी। वित्तीय निर्णयों की पारदर्शिता और साक्ष्य प्रदान करना। बिहार सतत जीविकोपार्जन योजना किस विशिष्ट आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? 51 का उत्तर देगा सी। संपत्ति आधारित स्नातक दृष्टिकोण। एक क्लस्टर स्तरीय महासंघ CLF का प्राथमिक रणनीति कार्य क्या है? तो 52 का उत्तर देगा बी। बड़े बाजार और नीति निर्माताओं के साथ जुड़ाव। व्यय ट्रैकिंग वित्तीय साक्षरता का एक महत्वपूर्ण घटक क्यों है? तो 53 का उत्तर देगा सी। वित्तीय रिसाव और अनावश्यक खर्चों की पहचान के लिए। नेक्स्ट, बिहार के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस प्रकार की बेरोजगारी को लक्षित करती है? 54 का उत्तर देगा सी। शिक्षित युवाओं में उद्यमशीलता की कमी। सहकारी समितियों का कौन सा सिद्धांत उन्हें सामान्य कॉरपोरेट संस्थाओं से अलग करता है? तो 55 का उत्तर देगा बी। सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के कार्यान्वयन में जियो टैगिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? जियो टैगिंग का उपयोग। 56 का उत्तर देगा सी। धन के दुरुपयोग को रोकने और प्रगति की निगरानी के लिए। नेक्स्ट, गैर फर्म आजीविका को बढ़ावा देने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो 57 का उत्तर हो जाएगा बी। कृषि पर निर्भरता कम करने और आय में विविधता लाने के लिए। नेक्स्ट, SNG के कैश बुक और लेजर में
विसंगति का सबसे संभावित कारण क्या है? तो 58 का उत्तर हो जाएगा सी, लेन देन की गलत पोस्टिंग या चूक। डिजिटल वित्तीय संस्थाओं का उपयोग करके समय ग्रामीण आबादी के सबसे बड़ा जोखिम क्या है? तो 59 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और सुरक्षा मुद्दे। नेक्स्ट, दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM का अंतिम लक्ष्य क्या है? 60 का उत्तर बताइए तो क्या हो जाएगा? कमेंट करके इसको कमेंट करके बताइए जल्दी। तो ये हो जाएगा लाभदायक स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार तक पहुंच बनाना। चलिए नेक्स्ट, मनरेगा द्वारा प्रदान की गई मजदूरी और DAY NRLM के तहत SNG गठन के बीच सबसे अच्छा संभावित तालमेल क्या है? तो 41 का उत्तर देगा बी, आय सुरक्षा SSG में नियमित बचत को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट, एक परिपक्व क्लस्टर स्तरीय महासंघ CLF की मुख्य पहचान क्या है? 42 का उत्तर हो जाएगा नीतिगत वकालत और बड़े बाजार अनुबंधों पर बातचीत। नेक्स्ट, यदि एक स्वयं सहायता समूह SNG ऋण चुकौती में चूक कर रहा है, एरिया कोऑर्डिनेटर पर पहला कदम क्या होना चाहिए? 43 का उत्तर हो जाएगा बी, समूह के साथ मिलकर समस्या के मूल कारण का निदान करना। ग्रामीण आजीविका के लिए बीमा का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो 44 का उत्तर हो जाएगा बी, अप्रत्याशित आय झटकों के खिलाफ जोखिम शमन। मूल्य श्रृंखला में एक सफल हस्तक्षेप के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो 45 का उत्तर हो जाएगा सी, श्रृंखला में कमजोर कड़ियों की पहचान और उन्हें मजबूत करना। नेक्स्ट, बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और कुशल युवा प्रोग्राम KYP के बीच क्या रणनीति संबंधित है? 46 का उत्तर हो जाएगा सी, KYP उद्यम शुरू करने के लिए आवश्यक मानव पूंजी का निर्माण करता है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा तैयार की गई ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP और SHG महासंघों की योजना के अभिसरण का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो 47 का उत्तर हो जाएगा ए, स्थानीय जरूरतों पर आधारित समावेशी और प्रभावी ऋण योजना बनाना। नेक्स्ट, डिजिटल फाइनेंसिंग को अपनाने में विश्वास की कमी को दूर करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो 48 का उत्तर हो जाएगा सी, स्थानीय समुदाय के भीतर पीयर टू पीयर प्रशिक्षण का और समर्थन। कौशल विकास और उद्यमिता विकास के बीच मूलभूत अंतर क्या है? तो 49 का उत्तर हो जाएगा सी, उद्यमिता को जोखिम प्रबंधन और व्यावसायिक कौशल शामिल है। एक एरिया कोऑर्डिनेटर को SNG की बैलेंस शीट का विश्लेषण क्यों करना चाहिए? 50 का उत्तर हो जाएगा डी, समूहों का वित्तीय स्थिरता और संपत्ति आधार का आकलन करने के लिए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव क्या है? तो 51 का उत्तर हो जाएगा सी, बाजारों तक बेहतर पहुंच से कृषि आय में वृद्धि। एक किसान उत्पादक संगठन को एक सहकारी समिति की तुलना में अधिक प्रभावी क्यों माना जा सकता है? तो 52 का उत्तर हो जाएगा बी, FPO एक हाइब्रिड मॉडल सहकारी सिद्धांत प्लस कोऑपरेटिव दक्षता है। क्रेडिट प्लस दृष्टिकोण जैसा कि DAY NRLM में प्रचलित है का क्या अर्थ है? 53 का उत्तर हो जाएगा बी, ऋण के साथ साथ आजीविका और बाजार लिंक की सहायता प्रदान करना। कृषि आधारित आजीविका में जलवायु परिवर्तन के जोखिम को कम करने के लिए कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है? 54 का उत्तर देगा ए, फसल विविधीकरण और जल बचत सिंचाई को अपनाना। बिहार की औद्योगिक नीति ग्रामीण उद्यमियों को कैसे आकर्षित करती है? 55 का उत्तर देगा बी, खास प्रसंस्करण और MSME क्षेत्र में प्रोत्साहन प्रदान करके। यदि कोई ग्राम संगठन भी निष्क्रिय हो रहा है तो यह किस गहरे मुद्दे का संकेत हो सकता है? 56 का उत्तर देगा ए, SNG के बीच विश्वास और सामूहिकता की कमी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का व्यापक आर्थिक उद्देश्य क्या है? 57 का उत्तर देगा बी, सबसे कमजोर लोगों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करना। नेक्स्ट, एक SNG सदस्यों के बजट और कैश फ्लो में क्या अंतर है? 58 का उत्तर देगा ए, बजट भविष्य की योजना है, कैश फ्लो वास्तविक लेन देन है। कैश फ्लो जो है ना वो वास्तविक लेन देन है। ग्रामीण विकास सामाजिक पूंजी का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? 59 का उत्तर देगा सी, विश्वास नेटवर्क और मापदंड जो सामूहिक कार्रवाई को सक्षम करते हैं। नेक्स्ट, एक सफल ग्रामीण उद्यमिता को कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका हो जाएगा बाजार के अवसरों की पहचान और जोखिम लेने की क्षमता। नेक्स्ट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर बिहार दरोगा और जीविका का संपूर्ण तैयारी कराया जा रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के लिए जय हिंद।